चलिए तो भैया हमारे पास कौन सी है, एक्सरसाइज 4.4 है। बस मैं बता देता हूँ क्या करना है आपको, वैसे मैं बता चुका हूँ इसको भी, लेकिन तब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला चेक करने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। एक्चुअली में आपको पता होगा डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर, यानी भैया जो x के आगे लगा हुआ है ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ x, यानी ये जो b है b का स्क्वायर आएगा, माइनस के 4ac, ये हमारा क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है। फिर मैंने लास्ट टाइम डिस्कस की थी कि जो d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है, मैं लिख देता हूँ, जो d है अगर केस 1 में d जो है अगर हमारा 0 से बड़ा है, अगर सॉल्व करने पर d की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है, तो जो x की दो वैल्यू आती हैं यहाँ पे, जो x की यहाँ पे दो वैल्यू आती हैं वो अलग अलग आती हैं और रियल होती हैं। तो मैं बोल सकता हूँ जो रूट्स होते हैं, इस केस में मैं क्या बोलूँ कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, मैं लिख दे रहा हूँ टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यानी बेसिकली इस केस में क्या आता है, यानी जो x की दोनों वैल्यू आएंगी सॉल्व करने के बाद वो रियल तो होंगी, यानी वैल्यू तो आएंगी साथ में अलग अलग आएंगी, अगर d हमारा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। सेकंड केस हमारे पास क्या था, अगर जो d है वो 0 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पे भैया जो आएंगी, जो अलग अलग वैल्यू आ रही थी x की वो अब सेम आएंगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू रियल इक्वल रूट्स, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टू इक्वल ले लो पहले चाहो तो, टू इक्वल रियल रूट्स। और लास्ट हमारे पास क्या है, अगर भैया जो d की वैल्यू है 0 से छोटी आ जाए, तीसरे केस में d की वैल्यू जो है 0 से छोटी आ जाती है, तो याद रखिएगा यहाँ से जो x की दोनों वैल्यू आती है वो निकलेंगे ही नहीं। तो हम लिख देते हैं भैया यहाँ पे क्या है, नो रियल रूट्स, कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, नो रियल रूट्स। बहुत बढ़िया। चलिए मान्य जी आ रही हैं, और मान्य जी क्या हाल चाल है, बढ़िया हैं आप? ठीक है। बस मैडम अभी यही बताया मैंने कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमने देखा था कि डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। अगर सॉल्व करने पर डी की वैल्यू जो होती है वो 0 से बड़ी आती है, तो भैया हम क्या कह सकते हैं, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं। ठीक है, यानी एक्स की जो दोनों वैल्यू आएंगी वो अलग अलग आएंगी। सेकंड केस में ये होता है कि d की वैल्यू अगर मान लेते हैं हमारी 0 आई, यानी इसे सॉल्व करने पर d की वैल्यू 0 आ गई, तो हम क्या बोलते हैं, जो x की दोनों वैल्यू आएंगी वो आपकी इक्वल आएंगी, यानी इक्वल रूट्स होंगे। और अगर d की वैल्यू सॉल्व करने पर 0 से माइनस में आती है, 0 से छोटी आती है, तो हम क्या बोल देते हैं कि जो वैल्यू है वो रियल रूट्स में नहीं आएंगी, यानी सॉल्व नहीं होंगे। हाँ मैडम भाई, गुड गुड आफ्टरनून मैडम। अच्छा, इसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला देखा था, क्योंकि भाई यही हमें सॉल्व करना है लास्ट में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या था भैया, माइनस के बी फिर प्लस माइनस, आपको थोड़ा याद होगा, अंडर रूट डी, यहाँ पर डी लगा देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a, यानी एक बार आप प्लस लोगे एक बार आप माइनस लोगे, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। 2a लेते हैं, x को ले रहे हैं यहाँ पे, 1 मिनट, इसे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, a लगा दिया। कोई भी दिक्कत हो बता देना। हाँ मैडम कह लीजिए, आप न्यू स्टूडेंट। तो मैडम ये हमारे पास वैल्यू है, ये दोनों 3 पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि ये वाली जो पॉइंट है ये भी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो बस चलिए शुरू करते हैं। मैडम डी डिस्क्रिमिनेंट आपको पहले बताया था मैडम, ये पहले वाला ही मैं रिवाइज करा रहा हूँ। ठीक है, डी माने डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बस बी स्क्वायर माइनस 4ac। मैडम आपको याद होगा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो उसमें डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे पहले, बी स्क्वायर माइनस 4ac। माने जी, यस। चलिए तो यही हमारे पास है। चलिए तो भैया क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज हमारी कौन सी है वाली, एक्सरसाइज है हमारे पास
4.4 क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। अब जरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमसे बोल क्या रहा है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। अच्छा मैडम डन, फर्स्ट क्वेश्चन। अरे मैडम बहुत बढ़िया, तो मैडम नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई कर लें। तो क्वेश्चन नंबर का फर्स्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ये बोला गया है कि आपको पहले ये बताना है कि जो इक्वेशन है उसके रियल रूट्स हैं या नहीं है। अगर रियल रूट्स हैं तो कृपा करके उसकी वैल्यूज़ बताएं। तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल है, पहला हमारा क्या है 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0। तो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो क्या होती है ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास कंपेयर करेंगे तो a हमारा क्या है 2 है, b जो है हमारा माइनस के 3 है, और जो c है हमारा वो क्या है 5 है। अब भाई हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, कैपिटल डी का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस के 4ac। तो भैया वैल्यू पुट कर दीजिए ये। तो भैया b² हमारे पास क्या है -3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a हमारे पास यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दीजिए, और c हमारा क्या है 5 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से -3 इंटू -3 आपका 9 हो जाएगा, और माइनस के ये आपका हो गया 8 5 हमारा कितना हो गया 40 हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जो d की वैल्यू आ रही है वो -31 आ रही है। -31 आ रही है तो नॉर्मल सी बात है d जो है वो 0 से छोटा आ रहा है। जब d 0 से छोटा आ रहा है तो देखें हमारा थर्ड केस कौन सा वाला था, ये वाला था। d जब भी 0 से छोटा आता है तो कोई भी x की वैल्यू नहीं आती है, तो नो रियल रूट्स। एक मिनट। और शीतल जी क्या हाल चाल है, बढ़िया है आप? कोई डाउट हो बताइएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दूंगा कि जो d की वैल्यू आ रही है वो भैया छोटी आ रही है 0 से, इसका मतलब है यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, तो हम लिख देंगे नो रियल रूट्स। जब नो रियल रूट्स हैं तो भैया कोई असली रूट्स नहीं आएंगे, सॉल्व नहीं हो सकती ये इक्वेशन, तो नॉर्मल सी बात है हम इसे यहीं छोड़ देंगे, नो रियल रूट्स। ये हमारा पहला आंसर है। कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा। मैडम गुड इवनिंग, मैडम गुड आफ्टरनून। मैडम कुछ नहीं, एक्चुअली में मैडम ये हमारी 4.4 एक्सरसाइज है, 4.4 है का फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट। आप ट्राई करें मैडम, 4.4 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। अच्छा बहुत ही ईजी है, इसमें बस ये पूछ रहा है वो आपसे कौन से रूट्स हैं। चिंता ना करें, अभी मैं सेकंड वाला भी कर देता हूँ धीरे धीरे, और बाकी बच्चे अपने आप ट्राई कर लें, कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। हमारे पास क्या है यहाँ पे दूसरा वाला 3x², और वीडियो तो रिकॉर्ड हो ही रही है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से आप बाद में देख लेना। 3x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। मैडम क्वेश्चन उसमें यह पूछना चाह रहा है कि पहले आप बताइएगा इसमें रूट्स कैसे होंगे, यानी वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पूछ रहा है पहले आपसे, और बाद में ये कहना चाह रहा है अगर रूट्स जो हैं रियल हैं तो उस रूट्स को फाइंड करें। डन, फर्स्ट क्वेश्चन चलिए बहुत बढ़िया हीरो। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा फिर से इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस के bx प्लस के c इज इक्वल टू 0। सारे पार्ट कर रहे हैं आपको, मान्य जी कोई दिक्कत हो बता दीजिएगा। a इज इक्वल टू कंपेयर करने पे 3 आ गया, b कंपेयर करने पे हमारा -4√3 आ गया, और c कंपेयर करने पे हमारा क्या आ गया 4 आ गया। अब हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट हमें निकालना है बस। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है b² माइनस के 4ac। शीतल जी आपको पता होगा, ये सब मैं बता चुका हूँ आपको, आपने वीडियो भी देखी होगी उम्मीद है पहले। तो b² हमारे पास क्या है यहाँ पे -4√3 का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a कितना है हमारा 3 है, और c कितना है आपका 4 है,
4ac कंपेयर करने पे। अब मैडम यहाँ पे माइनस इंटू माइनस 2 बार स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे, √3 इंटू √3 हमारा 3 हो जाएगा, माइनस के हमारे पास यहाँ पे हो गया 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 हमारा भैया कितना हो गया 48 हो गया। अब यहाँ पे मैडम 48 भी इधर भी आ रहा है और इधर भी 48 आ रहा है, यानी हमारे पास d 0 आ गया। जब d 0 आता है तो आप जानती हैं कि हमारे जो रूट्स होते हैं वो रियल होते हैं और इक्वल होते हैं, इम्प्लाइज दैट जो d की वैल्यू है तो मैं लिख देता हूँ 2 इक्वल रियल रूट्स, 2 इक्वल रियल रूट्स। भैया 2 इक्वल रियल रूट्स हैं। इसके बाद मैडम कुछ नहीं करना, उसने कहा था कि अगर आपके रियल रूट्स आ रहे हैं तो उसके वैल्यू को भी आपको फाइंड करना होगा। तो हम जानते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाती है, x इज इक्वल टू माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a। चलिए भैया वैल्यू पुट कर देते हैं। भैया हमारा b कितना है, माइनस के 4√3 है, तो पहले तो मैं माइनस लगाऊंगा फॉर्मूले वाला, और फिर b की वैल्यू माइनस के 4√3, अच्छा फिर प्लस माइनस और अंडर रूट डी भैया हमारा सॉल्व करने पे क्या आया है, 0 आया है, तो ये 0 आ गया, अपॉन 2 इंटू ए कितना है हमारा 3 है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं बस। तो मैडम बस वही फार्मूला चल रहा है, आपको इसमें कुछ करना नहीं है, ठीक है। ये प्लस इंटू माइनस प्लस हो गया तो 4√3 आ गया। अब नॉर्मल सी बात है, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, बट आगे 0 है तो हम कुछ नहीं कर रहे, तो अपॉन 6 आ गया। यहाँ से 2 से ऊपर नीचे काट दो तो x की वैल्यू क्या होगी 2/3 अंडर रूट 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। कोई भी दिक्कत हो बता देना। √3 या भाई मैंने कोई गलती कर दी हो तो वो बता देना हीरो। कोई भी डाउट हो भैया 1 मिनट में ज़रा चेक कर लूँ। ए हमारे पास 3 था ना, हाँ भैया ए हमारे पास 3 था। तो कोई भी समस्या हो भैया पूछ लेना। तो भैया x की वैल्यू ये आ गई, तो दूसरी वैल्यू भी यही होगी, तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक बार आपको प्लस लगाना था एक बार माइनस लगाना था, तो दोनों ही केस में तो हम लिख देंगे जो रूट्स हैं वो क्या क्या है हमारे पास। रूट्स जो दिए हुए वो हमें दिया हुआ है 2/3 अंडर रूट 3, कॉमा 2/3 अंडर रूट 3। कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा। सर सेकंड एंड थर्ड, अच्छा शैलजा जी ये आंसर आ रहा है सेकंड वाले का 2/3√3 वाला। हाँ यू राइट ज़ीरोज़, हाँ अच्छा हाँ सॉरी ज़ीरोज़, वो टी लग गया है गलती से, एक सेकेंड, ZEROS, ज़ीरोज़ या रूट्स, वो ROOTS हो गया था वो एक्चुअली में, Z को मैंने वो बना दिया था, या रूट्स बोलिए, ROOTS, वो पहले यहाँ Z बना दिया था बस। अच्छा भाई ये आंसर है, कोई दिक्कत हो किसी को बता देना। अच्छा यही आंसर है, चलिए मैडम आप अगला कीजिएगा, जब तक मैं थर्ड वाला कर देता हूँ। शीतल जी कोई भी डाउट हो पूछ लेना, बस क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि नेचर ऑफ रूट बताएं, और अगर रूट आ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है वो फाइंड कर दें बस। मान्या जी प्रेजेंट हैं, चली गई। अच्छा आगे आते हैं थर्ड वाला। इसके बाद भैया हमारा थर्ड वाला है, थर्ड वाला आप खुद ट्राई करें, और किसी बच्चे को दिक्कत हो रही है तो बाद में वीडियो देख लेना, ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। माइनस के 6x प्लस 3, आराम से मैडम पिक्चर का मजा लो। हाँ, कोई डाउट हो मैडम पूछ लेना आप। शीतल जी कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है। चलिए डन हो गया, बहुत बढ़िया। ऐसे इसको भी करें अपने आप ही, मैं अब जनरल फॉर्म लिख दे रहा हूँ इसकी, AX² प्लस के BX प्लस के C इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 0 हो गया। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं तो A हमारा 2 हो गया आपका, जो B हो जाएगा
सर थर्ड इज डन। अरे मैडम बहुत बढ़िया है। अगला ट्राई करेंगे क्वेश्चन। बी हमारे पास क्या है, -6 है, और जो सी है हमारा वो हमारा 3 है। बस अब इसके बाद आपको वो फॉर्मूले में पुट करना है। तो फॉर्मूले में क्या पुट होगा, नॉर्मल सी बात है, हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे -6 आ जाएगा का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए कितना है 2 है, और सी कितना है हमारा 3 है। तो -6 इंटू -6 36 हो गया भैया। माइनस के ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 8 3 जा हम जानते हैं 24 भैया। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो। तो सॉल्व करने पे हमारा ये 12 आ गया भैया। 12 आ गया तो नॉर्मल सी बात है, जो डी की वैल्यू है वो बड़ी है 0 से। इसका मतलब जो रूट्स हैं हम सभी जानते हैं वो क्या होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, यानी जो एक्स की वैल्यू आएंगी वो दोनों अलग अलग आएंगी। तो मैं लिख देता हूँ इम्प्लाइज दैट 2 डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। अच्छा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हो गए बस। इसके बाद आप उसकी x की वैल्यू निकाल लें बस, और कुछ नहीं करना हमें। तो x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस, एक बार प्लस आता है एक बार माइनस आता है, √d अपॉन 2a। तो भैया -b है भैया, b हमारे पास क्या है -6 है, तो माइनस लगा दीजिए, फिर -6 लगा दीजिए, फिर प्लस माइनस हो गया, √d आपने बताया 12 आ गया है, अपॉन 2 इंटू ए कितना था भैया हमारा, चेक कर लेते हैं। ए हमारा यहाँ पे भैया 2 है, हमारी मजबूरी है तो 2 लगा दीजिए यहाँ पे। तो इसे हम और फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये माइनस माइनस प्लस का 6 हो गया, प्लस माइनस आप चाहो तो इसे क्या कहते हैं, इसमें से ब्रेक कर सकते हैं थोड़ा सा। ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ। 2 2 जा 4, 3 जा 12 अपॉन भैया यहाँ से हमारा 4 हो गया, या 2 इंटू 2 कैसे भी लिख लें आपका मन है, 2 इंटू 2। अच्छा यहाँ पे भैया 2 का पेयर बाहर आएगा ये, तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको मैं आगे लिख रहा हूँ 6 प्लस माइनस 2 √3 अपॉन 2 इंटू 2 कर दीजिए चाहे तो। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम भैया 6 में से भी 2 बाहर हो जाएगा और ये 2 बाहर हो जाएगा, तो मैं यहाँ से 2 बाहर ले लेता हूँ फिलहाल। तो ये 3 हो गया, क्योंकि 2 इंटू 3 हमारा 6 वापस आ जाता है, प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर हो गया तो √3 बचता है बस, अपॉन 2 इंटू 2। तो एक 2 से भैया हमने ये 2 काट दिया, तो एक 2 नीचे बच रहा है आपका। तो भैया x की जो वैल्यूज़ होंगी, यानी जो ज़ीरोज़ होंगे या रूट्स होंगे, वो एक बार प्लस लेंगे √3 अपॉन 2, और एक बार माइनस लेंगे -√3 अपॉन 2, और यही दोनों हमारे क्या है आंसर है। किसी बच्चे को दिक्कत हो बता देना, आराम से कर लो धीरे धीरे। शैलजा जी आपका तो हो ही गया है शायद ये। मान्य जी कोई दिक्कत हो बता देना। चैप्टर सेकंड की दूसरी कॉपी है, अच्छा बहुत बढ़िया हीरो। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। हाँ मान्य जी इस चैप्टर सेकंड की दूसरी कॉपी कह लीजिए आप, बहुत बढ़िया। चलिए भैया अगला ट्राई करते हैं। तो अब हम कुछ कर तो सकते नहीं, ये हमारा हो गया, शीतल जी का भी हो गया है। मान्य जी कोई दिक्कत तो बता देना। इसके बाद भैया हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। इसमें हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, आपको के की वैल्यू बतानी है इफ़ दे हैव 2 इक्वल रूट्स, यानी उनका पहले से इक्वल रूट्स हमें गिवन है। यानी इक्वल रूट्स कब होता है, जब हमारा d 0 होता है। जब d 0 होता है तो यहाँ पे पहले से ही हमें गिवन है वो। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, पहला मैं लिख देता हूँ क्या है हमारे पास, 2x स्क्वायर
प्लस के एक्स प्लस के 3 आपका इज इक्वल टू भैया हमारा 0 है। अब भैया यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, इक्वेशन बना दीजिए। तो ये हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी हमारा क्या है 0 के बराबर है। तो भैया हम कंपेयर करेंगे यहाँ से, तो नॉर्मल सी बात है, ए हमारा 2 हो जाएगा, बी हमारा के हो जाएगा और सी हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अच्छा, अब भैया हम जानते हैं हमें डिस्क्रिमिनेंट क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, भैया गिवन है कि दोनों इक्वल रूट्स दिए हुए हैं, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो भैया हम यहाँ बोल सकते हैं देसी भाषा में कि डी हमारा क्या है 0 के बराबर है, या गिवन है, मैं लिख सकता हूँ गिवन क्या है हमें, 2 इक्वल रूट्स गिवन है, इक्वल रूट्स। तो भैया डी का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो गया। बी की भैया वैल्यू के थी यहाँ पे, तो के लगा दीजिए बस, शैलजा जी का आई गया, बहुत बढ़िया मैडम। तो के स्क्वायर माइनस के 4, ए हमारा 2 है और सी हमारा 3 है, इज इक्वल टू 0 हो गया। तो के स्क्वायर माइनस के भैया ये हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 लिख दीजिए इसे, इज इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद भैया हमारे पास क्या हो जाएगा, के स्क्वायर आप चाहो तो फॉर्मूले से कर लो, चाहे प्लस माइनस जैसे चाहो कर लो। तो मैं इसे लगा सकता हूँ माइनस √24 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 0। मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी इसे कर सकते थे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, के प्लस √24 और के माइनस √24, मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया बस। के प्लस √24 इज इक्वल टू 0, के अपॉन 24 इज इक्वल टू 0। तो के की वैल्यू एक बार तो आपकी माइनस √24 आ जाएगी, और एक के की जो वैल्यू आ जाएगी वो प्लस के √24 आ जाएगी। अब ये किसी बच्चे को दिक्कत हो देख लेना, क्योंकि हम 3 को क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है, √3 इंटू √3 या 3 का होल स्क्वायर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस माइनस दिखाया है मैंने आपको, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं के इज इक्वल टू प्लस माइनस √24, ये आपकी वैल्यू आ गई। किसी बच्चे को दिक्कत हो बता दीजिएगा। मान्या जी क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इस कॉन्सेप्ट में, आराम से आप पूछ लेना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। इट कैन बी, हाँ सर जी, एक्सप्लेन इट अगेन। मैडम क्या एक्सप्लेन करें, ज़रा सा बताइएगा। तो क्वेश्चन में हमें बोला क्या है, हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और कहा गया है कि उसमें जो है इक्वल रूट्स हैं, ठीक है। आपको के की वैल्यू बतानी है, जो के की वैल्यू है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। तो हमने कंपेयर किया, A2 BK और C3 हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 के बराबर है। अच्छा, शाबाश मैडम, बहुत बढ़िया। हाँ मैडम, इसे और सॉल्व कर दीजिए आप, 24 और फर्दर सॉल्व हो सकता है, तो आप इसे 2√6 भी आ जाएगा मैडम, आप इसे और फर्दर सॉल्व कर देना। तो हमने यहाँ पे क्या किया मैडम, डिस्क्रिमिनेंट 0 लग दिया, D इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac, बी हमारा मैडम के था तो के स्क्वायर हो गया, माइनस के 4 इंटू ए आपका 2 हो गया, सी हमारा 3 हो गया, क्वेश्चन में गिवन है 2 और 3, ये आपका 24 हो गया। 24 को हम क्या ले सकते हैं, √24 का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो भैया यहाँ पे हमने इसको एक बार प्लस में कंपेयर कर लिया, एक बार हमने माइनस में कर लिया 0 के साथ। तो यहाँ इसे आप इधर ले जाइए, माइनस के √24, ये प्लस में √24, आप ये जो आपका √24 है इसे आप ऐसे ब्रेक कर लो, ये रो इस तरीके से, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो यहाँ से ये वाला 2 का जो पेयर है एक बाहर आ जाएगा, 2 का जो
2 अंडर रूट क्या बचता है 2 इंटू 3। तो आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हो, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 अंडर रूट, यहाँ क्या बचता है 2 इंटू 3 क्या हो गया 6 हो गया। तो ये भी और सॉल्व हो गया, इसे और भी कर सकते हैं। डन, अच्छा बहुत बढ़िया। चलिए, और किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लीजिएगा। माने जी अब क्लियर है, कोई भी डाउट हो बता देना, और बाकी तो सभी का आ रहा है लगभग, किसी को डाउट नहीं है। चलो भैया आराम से बता दो आप मुझे। डन, एक्सरसाइज पूरी आ रही मैडम, बहुत बढ़िया मैडम, गजब कर दिया आपने मैडम। अभी करते हैं मैडम बस थोड़ा सा और। अब एक काम करें मैडम, जब तक आपकी हो गई तो एग्जाम्पल नंबर 17 ट्राई करें बिना देखे। शैलजा जी, एग्जाम्पल नंबर 17 है, पेज नंबर 89 पर, आप यहाँ ट्राई कर लो जब तक, अब बिना देखे ट्राई करना। अच्छा, क्वेश्चन 5 नहीं हो रहा, अच्छा भैया अभी कर रहा हूँ मैं, चिंता ना करो। अच्छा, अब हम ज़रा सा सेकंड कर लेते हैं जब तक, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट। मैं धीरे धीरे आपके पास ही आ रहा हूँ। एक्चुअली मेरे सारे सॉल्व इसीलिए कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे आए नहीं है ना, तो उनके लिए मुझे सारे करने पड़ते हैं, क्योंकि पता नहीं किस बच्चे को कहाँ पे अटक जाए कोई बच्चा, इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। x माइनस के 2 प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले आपको इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसे भी आप अपने आप ही सॉल्व करें। तो यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका हो गया के एक्स स्क्वायर माइनस के, इस पूरे का इसमें कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या हो गया 2kx हो गया, और प्लस के 6 हो गया इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इस जनरल इक्वेशन क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ए किसके बराबर होगा, के बराबर होगा, कंपेयर कर लें तो ए हमारा के बराबर है, बी जो है हमारा वो माइनस के 2k के बराबर है, माइनस के 2k, और जो सी है वो हमारा किसके बराबर है 6 के बराबर है। ठीक है, सी हमारा क्या है 6 के बराबर। अब इसके भैया इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमें बोला क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है यानी रियल रूट्स हैं वो क्या होंगे 0 होंगे, क्योंकि भाई 0 दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये गिवन है। इसके बाद आप इसे सॉल्व कर दीजिए बस, यानी डी की वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस के 4ac इज इक्वल टू 0। बी क्या है यहाँ पे माइनस के 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू हमारा क्या आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। आराम से सॉल्व करें इसे और बताएं क्या आंसर आना चाहिए। तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, तो ये आपका 24k हो गया, इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा बस। अब यहाँ से आप 4k चाहो तो कॉमन ले सकते हो, तो ये 4k मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, यहाँ पे 1k बच रहा है, यहाँ पे माइनस के 6 बचना चाहिए, क्योंकि 6 4 से हमारा 24 होता है, 6k यहाँ पे k आ जाएगा, ये हमारा 0 हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो भैया k को 4 को इसमें डिवाइड में ले जाओ तो k हमारा 0 आ गया एक आंसर, और k हमारा यहाँ पे इसको सॉल्व कर लो तो 6 आ गया। तो ये हमारे 2 आंसर हैं। माने जी बताइएगा। और हमारे शीतल जी डन हुआ नहीं हुआ ये वाला क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड वाला? अच्छा डन हो गया, बहुत बढ़िया। माने जी कोई भी दिक्कत हो बताना, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद भैया हमारा थर्ड वाला है क्वेश्चन, क्या बोलना चाह रहा है? चलिए डन हो गया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर अच्छा मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज़ ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया ये दिया हुआ है, इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा भैया, तो यहाँ पे जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है, ठीक है, तो हम भैया ब्रेथ को x मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि ये कंडीशन पॉसिबल है जो क्वेश्चन कंडीशन में दी है, तो भैया हम डी निकाल लेते हैं। अगर डी जो है 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए तो पॉसिबल है, अगर छोटा आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है, नॉर्मल सी बात है।
3 क्वेश्चन है हमारा। हमसे बोल क्या रहा है कि जो ब्रेथ है, जो लेंथ है वो ट्वाइस है ब्रेथ की। तो भैया हम ब्रेथ को मान लेते हैं, ब्रेथ हमारे पास क्या आ गई भैया, x मीटर में दिया हुआ है तो x मीटर मान लीजिए भैया, x मीटर्स। तो भैया लेंथ जो हो जाएगी वो दुगनी बोल रहा है क्वेश्चन में, लेंथ हमारे पास क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अच्छा, अब भैया यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है जो उसका एरिया है वो हमें कितना दिया है, 800 दिया हुआ है। तो देख लेते हैं, एरिया जो है हमें, एरिया हम सभी जानते हैं वो हमें कितना दिया हुआ है, 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम एरिया का मतलब होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ हो गया 2x और ब्रेथ हमारा x है, इज इक्वल टू 800। वैसे तो ये पॉसिबल है, ये नॉर्मल नज़र आ रहा है, तो ये आपका 2x स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 800। ये 2 का भैया डिवाइड कर दो इसमें, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 400। अब नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे 400 आ रहा है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मिनट भैया ज़रा जय जी आ रहे हैं। और जय जी क्या हाल चाल है हीरो, बढ़िया है हीरो। बस हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है, इसके बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे, मतलब आज नहीं कल परसों में। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, प्लस माइनस 20 का स्क्वायर कर सकते हैं, लेकिन मैं प्लस में ले रहा हूँ क्योंकि साइड की बात है इसलिए। तो कंपेयर कर लेते हैं, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 20 हो गई। भैया ये कंडीशन पॉसिबल थी, तो भैया हमारे पास जो ब्रेथ है वो कितनी हो जाएगी, ब्रेथ हमारे पास कितनी है, x थी, तो वो हमारे पास कितनी होगी, 20 मीटर। और लेंथ जो है, अरे वाह बहुत बढ़िया, लेंथ इज इक्वल टू कितना है, 2x, यानी 2 इंटू 20 कर दीजिए आप, तो आपका 40 मीटर हो गया। तो ये कंडीशन सही थी, वरना आप डी की वैल्यू भी निकाल लेते तब हम पता कर लेते हैं, बट यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो डी की ज़रूरत नहीं पड़ी निकालने की। और कोई भी दिक्कत हो बता दीजिएगा। और जय जी आप बढ़िया हैं, कोई डाउट हो बताना हीरो। इसके बाद हमारे पास क्या है, फिफ्थ क्वेश्चन है, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहाँ पे भी पूछ रहा है कि इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ़ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। अच्छा भैया ये भी पूछ रहा है कंडीशन पॉसिबल है नहीं है। अच्छा भैया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिए भैया, तो यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, द सम ऑफ द एजेस। चलिए जानवी जी भी आ गई, और जानवी जी बढ़िया हैं आप। तो यहाँ पे हमसे क्या बोलना चाह रहा है कि द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स। अच्छा भैया, यानी 2 दोस्त हैं जिनकी एज है भैया 20 ईयर्स है, ठीक है। अच्छा आगे बोलना चाह रहा है 4 ईयर्स एगो, यानी भैया 4 साल पहले की बात हो रही है, उनके जो प्रोडक्ट था एजेस का वो 48 था। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है। तो भैया चेक कर लेते हैं पहले। तो भैया हम मान लेते हैं लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला फ्रेंड है, मैडम गुड आफ्टरनून, लेट। अच्छा मैडम ये क्वेश्चन नंबर जो है हमारा फोर्थ है, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर हमारा ये फोर्थ चल रहा है, ठीक है। और एक्सरसाइज है हमारी 4.4, लास्ट एक्सरसाइज है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा तो इसी में लिख रहा हूँ मैं कि लेट द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, पहले फ्रेंड का जो है भैया FRIEND, चलिए भैया फ्रेंड को हमने x मान लिया, ठीक है, प्रेजेंट एज है। तो भैया एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, जो हमारा सेकंड फ्रेंड है उसकी जो एज हो जाएगी, वो नॉर्मल सी बात है, जब दोनों की एज का सम भैया 20 ईयर्स है तो दूसरे वाले की एज क्या हो जाएगी, 20 माइनस की x ईयर्स। बहुत बढ़िया, यानी प्रेजेंट एज पहले फ्रेंड की x है, दूसरे फ्रेंड की 20 माइनस x ईयर्स होगी। क्यों, क्योंकि दोनों दोस्तों की जो एज का सम है वो 20 है, तो अगर पहला x है तो दूसरा 20 में से x घटा दो, दूसरे की एज आ जाएगी। बस इतना सिंपल है। सर पाँचवा वाला पूछना था सर, चिंता ना करो मैडम, बता देंगे मैडम आपको भी।
तो मैडम यहाँ पे हमारे पास क्या था मैडम, 4 ईयर्स एगो यानी 4 साल पहले की बात हो रही है। तो मैं लिख देता हूँ 4 ईयर्स एगो, एगो 4 साल पहले की बात हो रही है। तो भैया हमारे पास एज, जो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड है भैया, एज क्या होगी भैया पहले फ्रेंड की, वो हमारे पास क्या हो जाएगी x माइनस के 4। ठीक है भैया, 4 साल पहले की बात हो रही तो 4 ईयर्स घटाऊँगा। ऐसे भैया एज जो है हमारे पास सेकंड फ्रेंड की, तो भैया सेकंड फ्रेंड की जो एज है वो नॉर्मल सी बात है, इसमें से हमारे 4 साल घटाया जाएगा। तो 20 माइनस के x और माइनस के 4, तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस के x। अब क्वेश्चन कहा गया है कि इनके जो प्रोडक्ट है वो 48 है, तो भाई इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं हम। तो यानी x माइनस के 4 और हमारा क्या है 16 माइनस का x जो है, इनका जो प्रोडक्ट है वो हमारा कितना आएगा 48 आएगा। चलो भैया बहुत बढ़िया है, मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल सा रूल है, x का 16 में तो 16x हो गया। अच्छा भैया x का इसमें करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है। माइनस का 4 का 16 में करेंगे तो माइनस का 64 हो जाएगा, और माइनस का 4 और माइनस का x करेंगे तो प्लस के 4x हो जाएगा। बहुत बढ़िया, इज इक्वल टू भैया हमारा 48 आ गया। कोई भी दिक्कत हो बता देना। इसके बाद हम नॉर्मल सी बात है सॉल्व कर दीजिए और सबको इधर ले जाइए। तो ये 16x और ये 4x कितना हो जाएगा आपका 20x हो जाएगा। ठीक है, तो मैं चलो लिख देता हूँ एक बार 20x माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 64 इज इक्वल टू 48। इन सबको आप उस साइड ले जाओ तो हमारा आंसर आ ही जाएगा, इसमें कुछ बताने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे आ जाता है, ये ज़ीरो हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इस साइड जाके एक्स स्क्वायर माइनस के 20x, सारे साइन चेंज कर रहा हूँ, ये भी प्लस में हो जाएगा, प्लस के 64 और प्लस के हमारा 48 हो गया। तो ये ज़ीरो हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस के 20x हो गया, और आप इन दोनों को ऐड कर दो तो ये 4 और 8 12 का 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया। तो भैया ये 11 10 और 11 हो गया, तो 112 टोटल मिला करके हो गया। बहुत बढ़िया। अब भैया हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं क्योंकि हमें पता करना है रियल रूट्स हैं या नहीं है, वैसे हम नॉर्मली सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, तो भैया मैं इसकी जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ एक बार। ये हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस के 20x प्लस के 112 इज इक्वल टू 0, और हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, ये हमारा क्या होता है 0 होता है। कंपेयर करते हैं तो एक इज इक्वल टू भैया एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है 1 लगा हुआ है, बी जो है भैया वो हमारा माइनस के 20 है, और जो सी है वो हमारा क्या है 112 है। बस इतना बच्चों वाली चीज़ है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अब जरा चेक कर लेते हैं, डी निकाल लेते हैं। डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी इज इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो भैया चेक करते हो, बी हमारा क्या था -20 का होल स्क्वायर है, माइनस के 4 इंटू ए हमारा 1 है, और सी हमारा कितना है 112 है। तो ये -20 इंटू -20 हम सभी जानते हैं 400 हो जाता है, माइनस का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 448 हो गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है आंसर माइनस के 48 आ रहा है, यानी जो डी है वो 0 से छोटा है। तो भैया नॉर्मल सी बात है, कोई भी रियल रूट्स नहीं है, पॉसिबल नहीं थी कंडीशन। तो डी है भैया हमारा क्या है लेस देन है 0 से। जब भैया डी हमारा लेस देन है 0 से तो हम लिख देंगे भैया नो रियल रूट्स। शीतल जी कोई दिक्कत हो बताइएगा, मान्य जी कोई दिक्कत, नो रियल रूट्स। तो भैया जब भी डी की वैल्यू छोटी आती है तो नॉर्मल सी बात है वो कंडीशन सॉल्व नहीं हो सकती, तो बस लिख देना हैंस द सिचुएशन अबव सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल। तो हम लिख देते हैं हैंस, क्वेश्चन में ये पूछा गया था
कि यह सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं है तो हम लिख देंगे हैंस गिवन सिचुएशन। वो लैंग्वेज अच्छी लगती है, इज़ नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बस खत्म। अच्छा मैडम डन हो गया, बहुत बढ़िया है, आपने बता ही दिया। डाउट हो पूछ लेना मैडम। अच्छा आगे आते हैं सर, 5 इज़ डन। अच्छा मैडम 5 का भी कर दिया आपने, बहुत बढ़िया। अब 5 भी देख लेते हैं क्या है। माने जी कोई दिक्कत तो बताइएगा। इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क हो भैया जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो और एरिया जो है वो कितना हो 400 मीटर स्क्वायर हो। अच्छा बहुत बढ़िया है, चेक कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है इफ़ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। अच्छा लेंथ और ब्रेथ बतानी है आपको, बहुत बढ़िया। तो भैया हमें नहीं पता कुछ भी, तो हमने मान लिया लेट लेंथ इज इक्वल टू एक्स मीटर। क्वेश्चन नंबर भैया हमारा 5 है ये वाला, एक्सरसाइज 4.4 का। लेंथ हमारे पास मान लिया हमने x, और जो हमारे पास ब्रेथ है वो हमने y मान ली। ब्रेथ भैया हमारे पास क्या हो गई, y हो गई। अब भैया वहाँ पे बात हो रही है रेक्टेंगुलर पार्क की, तो भैया रेक्टेंगुलर अभी मैं बना देता हूँ एक थोड़ी सा आपके लिए, किसी बच्चे को कोई भी परेशानी हो पूछ लेना। तो भैया ये हमारे पास लेंथ हमने x मानी है, तो ये भी x हो गया भैया हमारा, और ये भी भैया हमारा क्या हो गया, ब्रेथ हो गया y और y। बहुत बढ़िया। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो उसका पेरीमीटर है वो 80 मीटर है। तो पेरीमीटर हम जानते हैं, मैं लिख देता हूँ भैया पेरीमीटर है वो भैया हमारा 80 है। भैया पेरीमीटर क्या होता है, चारों साइडों का सम, यानी 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, तो मैं लिख देता हूँ 2l प्लस बी, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 80 हो गया। 2 का डिवाइड कर दीजिए, तो x प्लस वाई हमारा क्या हो गया आपका 40 हो गया। कोई भी दिक्कत हो बता देना, ठीक है। अच्छा आगे क्या बोलना चाह रहा है उसमें हमसे, कि जो उसने एरिया दिया हुआ है क्वेश्चन में वो हमें दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। तो हमें एरिया निकाल लेते हो, चाहो तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, तो भैया y की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या हो जाएगी 40 माइनस के x हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, एरिया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या है 80 है, सॉरी 80 क्यों बोल रहा हूँ 400 है। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल में, तो लेंथ हमारे पास x थी और ब्रेथ हमारे पास y थी, वो हमारा 400 है। भैया हमारे पास जो अभी निकाली है हमने y इज इक्वल टू 40 माइनस के x निकाली, वो यहाँ पुट कर दीजिए y में, तो हमारे पास x हो गया, ये हो गया 40 माइनस के x हो गया, इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया 400 हो गया। ये तो बहुत ही सिंपल बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते अब भगवान की दुआ से। तो ये हमारे पास क्या होगा 40x माइनस के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। भैया ये इधर ले जाइए सारा, तो ये हमारा 0 हो गया, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। शीतल जी आपको समझ, शीतल जी का तो हो गया, जानवी जी आपको समझ में आ रहा है 40x, ठीक है, और यहाँ पे हमारा 400 तो है ही है। कोई भी दिक्कत हो बता देना। इसके बाद हम उसे जनरल फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें आप, यानी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 40x प्लस के 400 हमारा किसके बराबर है भैया, ये 0 के बराबर है। और इस जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी जो है वो हमारा किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब भैया कंपेयर कर लेते हैं, ए जो है वो 1 है, बी जो है वो हमारा कितना है माइनस के 40 है, और जो सी है हमारा वो हमारा कितना है 400 है। पहले हम भैया डी निकालेंगे, तो पहले चेक करना है पॉसिबल है नहीं सिचुएशन, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भैया बी हमारा क्या है माइनस के 40 का स्क्वायर
-4 इंटू ए हमारा 1 है और सी हमारा कितना है 400 है, तो -40 इंटू -40 भैया 1600 हो जाएगा, माइनस का भैया ये 1600 हो गया, तो नॉर्मल सी बात है ये तो ज़ीरो आ गया। बहुत बढ़िया, जब डी ज़ीरो आता है तो नॉर्मल सी बात है हमारे पास रियल इक्वल रूट्स होते हैं, तो ये पॉसिबल है सिचुएशन, इम्प्लाइज दैट हमारे जो दोनों आंसर आएंगे एक्स के वो सेम आएंगे। तो मैं लिख देता हूँ रियल इक्वल रूट्स, रियल इक्वल रूट्स हैं, रूट्स। बढ़िया है। अब इसके बाद आप इसे सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू निकाल लो। एक्स की वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू, अच्छा वीडियो रिकॉर्ड, हाँ मैडम हो रही है, माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। अच्छा अब भैया हमारे पास माइनस है और b हमें क्वेश्चन में देखो माइनस के 40 दिया हुआ है, तो फिर से हम माइनस के 40 लगाएंगे, और भैया हमें प्लस माइनस अंडर रूट डी कितना था भैया, अंडर रूट डी अभी हमने सॉल्व कर, डी कितना था 0 था भैया, तो 0 लगा देते हैं यहाँ पे हमारा माइनस है अपॉन 2, ए हमारे पास कितना है भैया यहाँ पे 1 है। विशाल जी आपका हो गया ये, समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत तो बताना। तो यहाँ पे आपको माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 40 हो गया ये, ठीक है, अपॉन 2 हो गया, इससे काट दीजिए तो आपका 20 आ जाएगा बस। बहुत बढ़िया, यानी x की वैल्यू 20, वैसे दो वैल्यू आएंगी, दोनों ही x की 20 आएंगी, ठीक, बहुत बढ़िया। अब भैया हम लगा देते हैं, x की वैल्यू 20 आ गई हमारे पास, दोनों ही 20 आई हैं। अब हमारे पास कहाँ था भैया, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे भैया, एक मिनट, कि जो लेंथ है वो हमारे पास x थी, वो हमारे पास 20 मीटर है, और जो हमारे पास ब्रेथ थी ब्रेथ हमारे पास क्या थी भैया, 40 माइनस के x थी, 40 माइनस के x, वो भी भैया 40 माइनस के 20 आ जाएगी, तो वो भी हमारी 20 मीटर आ जाएगी। माना जी कोई दिक्कत हो बताइएगा, जय जी कोई समस्या हो तो भैया पूछ लेना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा भैया आगे चलें, कोई डाउट हो तो, चैप्टर आपका फिनिश हो गया, मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पार्टी दीजिएगा। नो सर बट इट शुड बी स्क्वायर, हाँ हीरो, ये स्क्वायर कह लीजिए आप, रेक्टेंगल कह लीजिए बेसिकली, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं, हम सारे रेक्टेंगल्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर को हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं एक तरीके से, बट कोई बात नहीं, अब टीचर ने ऐसे दिया है तो अब क्या कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, शैलजा जी आप हैं हमारे साथ, कोई दिक्कत तो बता दीजिएगा शैलजा जी। अच्छा भैया चलिए, तो 4 क्लास में चैप्टर ख़त्म, हाँ 4 क्लास में चैप्टर, हाँ मैडम अभी तो एनसीईआरटी से ख़त्म हुआ है, आर डी शर्मा से तो मैं बाद में कराऊंगा, आज बस कुछ ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना आर डी शर्मा में बहुत लंबा क्वेश्चन चैप्टर है, आर एस अग्रवाल में भी। अच्छा आप मुझे बताइएगा, आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, थोड़ा सा हम क्वेश्चन करते हैं बड़े लेवल के, थोड़े से अब आप बड़े हो गए हो, मैं आपको इस चैप्टर का रूप दिखाना चाहता हूँ, कितना सुंदर रूप है। क्वेश्चन है आपको एक्स की वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो 1 अपॉन हमारे पास है ए प्लस के बी प्लस के एक्स, ये बोर्ड में तो आया हुआ है, और ब्लू बोर्ड वालों को पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छा लगता है क्वेश्चन, ब्लू बोर्ड वाले अक्सर देते हैं इसे, और बोर्ड में तो खैर आया हुआ ही है, 1 अपॉन ए प्लस के 1 अपॉन बी और प्लस के 1 अपॉन एक्स। कृपया करके सॉल्व करके इसको आप x की वैल्यू बता दें, ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। आज हम ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, ठीक है, कल से सोच रहा हूँ मैं केमिस्ट्री करा दूंगा, जो हमारा एक लास्ट टॉपिक और रह गया है, एसिड कौन सा था, मेटल्स नॉन मेटल्स वाला, वो भी मैं फिनिश करा दूंगा। ज़रा सा बताइएगा, 2 मिनट का टाइम है, मैं आपको हिंट बस ये दे रहा हूँ कि जो 1 अपॉन एक्स है इस साइड ले जाइए और सॉल्व कर दीजिए एलसीएम ले ला करके, बस इतनी हिंट दे रहा हूँ मैं। ये 1 अपॉन ए या 1 अपॉन बी को यहीं छोड़ दीजिए, इनका अलग एलसीएम ले लेना, उनका अलग एलसीएम ले लेना, और बताओ क्या आंसर होगा। तो ये 1 अपॉन एक्स हमारा इधर आ गया, मैं बस पीछे पीछे बहुत पीछे चल रहा हूँ आपके, आप खुद कर सकते हैं।
के 1/x इज इक्वल टू, ये हमारा ए बी हो गया और यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ पे ए हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है बस, ए बी का इधर ए का इधर। आराम से करें धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं है। चलिए अगला स्टेप मैं कर रहा हूँ आप ही के पीछे पीछे। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया हमारा ए प्लस बी प्लस के एक्स इंटू एक्स, इस एक्स का 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स हो गया, फिर माइनस आ रहा है, फिर इस पूरे टर्म के इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मैं दूसरे उससे कर रहा हूँ ए प्लस बी प्लस के एक्स। अच्छा, और यहाँ हमारे पास वो चल ही रहा है, इसको b प्लस ए लिखो या a प्लस के b लिख दो, बात एक ही है, बहुत ही सिंपल है, अपॉन ए बी। आराम से करते चलें धीरे धीरे। मुझे लगता है अगला स्टेप आपने कर लिया होगा, तो मैं भी कर रहा हूँ धीरे धीरे। x माइनस के b, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस का x अपॉन, ये तो हमारा चल ही रहा है, a प्लस b प्लस के x और इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये हमारा है a प्लस के b अपॉन ए बी। अब हमारे पास क्या कट जाएगा, ये माइनस का x और ये प्लस का x कट जाएगा। अगला स्टेप आप कर लें, आराम से सोच लें। इसके बाद मैं चाहूँ तो ये माइनस माइनस कॉमन ले सकता हूँ, आप ही के लिए कर रहा हूँ, साइन उल्टे हो जाते हैं अंदर जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं, अपॉन, ये हमारा चल ही रहा है, ए प्लस बी प्लस के एक्स हो गया, इज इक्वल टू ए प्लस के बी अपॉन ए बी। अब ये a प्लस के बी और a प्लस के बी कैंसिल आउट हो गया। मैं आपके पीछे पीछे चल रहा हूँ, धीरे धीरे करते चलें, कोई जल्दी नहीं है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो माइनस का 1 बचा था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया माइनस का ए बी, बहुत बढ़िया। इसका इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, इस तरीके से अपने आप सॉल्व करें, और कोई भी डाउट हो पूछ लीजिएगा। और ये हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस के एक्स, और यहाँ पे एक एक्स और चल रहा है, ए बी को मैं इस साइड ले जा रहा हूँ बस पॉजिटिव में, और एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। सही बच्चे अपने आप करें और बताइएगा क्या आंसर आएगा फिर। तो हमारे पास हो गया, ये 0 हो गया, इज इक्वल टू ए एक्स प्लस के बी एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर और प्लस के ए बी। और जानवीर जी आप बढ़िया हैं, अभी बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, आराम से करने देना। अच्छा डन, तो आंसर क्या है हीरो? डन तो कर दिया आपने, फिर आंसर तो बताओ हीरो क्या होगा।
इसको भैया मैं थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ। ये 0 हो गया इज इक्वल टू यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, इसी को बस रीअरेंज कर रहा हूँ, प्लस ए एक्स प्लस के बी एक्स। अच्छा मैडम शैलजा जी बहुत बढ़िया, हाँ कोई बात नहीं हीरो। मैडम का माइनस के और माइनस के बी आया, शाबाश मैडम बहुत बढ़िया, आपने दिल खुश कर दिया। ए बी, इसको मैंने रीअरेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ से भैया हमने x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से हमारा भैया दोनों से b कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास हो गया क्या, 0 इज इक्वल टू, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचता है, x प्लस के यहाँ से भैया कॉमन क्या आता है, b कॉमन आ जाता है, तो फिर से हमारे पास x प्लस के b। अब देखो यहाँ पे x प्लस के, एक मिनट सॉरी यहाँ a बचा, मैंने b लिख दिया गलती से, एक मिनट बस, ये a आ गया क्योंकि b कॉमन ले लिया तो a बच रहा है, तो x प्लस ए हमारा बाहर आ जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस ए बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, एक तो ये वाला x बचता है और ये वाला हमारा क्या बचता है, b बचता है, इसे 0 के बराबर रख दीजिए, तो x प्लस ए किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर, और x प्लस बी जो है वो भी हमारा किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x की वैल्यू माइनस के आ गई, x की वैल्यू हमारी माइनस के b आ गई, तो बस हमें यही बताना था, यानी दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, एक तो माइनस के और माइनस के b। किसी बच्चे को दिक्कत हो बता देना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा मान्या जी क्लियर है, कोई डाउट हो बताएं, आराम से बताओ, कोई भी दिक्कत हो। चले जानवी जी आपको चिंता ना करें, बीच में आई थी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आराम से वीडियो देखना, सारे क्वेश्चन हैं उसमें। अच्छा अगला बताइएगा मुझे कृपा करके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा है, ज़रा सा देखते हैं कौन बच्चा बताता है। अच्छा आप इसे कैसे भी कर सकते हैं, मिडिल स्प्लिट से या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जिससे भी चाहें आप कर सकते हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। x की वैल्यू बतानी है आपको, क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस के a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। कृपया करके x की वैल्यू बताएं, आप बिल्कुल फ्री हैं, कोई भी मेथड यूज़ कर लें, कोई भी मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, आपको बस ये वाली वैल्यू बतानी है, x की वैल्यू आपको बतानी है, आराम से सॉल्व करें, x की वैल्यू बताइए, x की वैल्यू क्या होगी। आराम से, आपके पास 2-3 मिनट का टाइम है, फिर मैं कर दूंगा पीछे से। किसी भी मेथड का आप यूज़ कर सकते हैं, आप बिल्कुल फ्री हैं, कुछ नहीं हीरो, यहाँ पे बस ये हमें दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर माइनस के 2ax प्लस के ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, इसमें आपको x की वैल्यू बतानी है, जैसे भी हमने ऊपर के क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 बताई है, ऐसे ही इसमें भी x की वैल्यू बतानी है हीरो, तो आराम से x की वैल्यू बताओ बस, आराम से उसे सॉल्व करो और x की वैल्यू बताओ। चाहे मिडिल स्प्लिट से कर सकते हैं, चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उससे कर सकते हैं, दोनों आपके पास ऑप्शन है। चलिए आप कैसे भी कर लें इसे, मैं भी धीरे धीरे शुरू करता हूँ पीछे से। किससे करूँ भैया ये बताएं कुछ, क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर दूँ या फिर मिडिल स्प्लिट से करूँ, किससे करा जाए, कौन सी फरमाइश है। कैसे भी आप कर सकते हैं इसे, जैसे भी आप चाहें। अच्छा मान्या जी कैसे करूँ, कोई बच्चा बताएगा किससे करा जाए, क्वाड्रेटिक फार्मूले से या फिर मिडिल स्प्लिट से। क्वाड्रेटिक फार्मूले से काफ़ी आसान है और मिडिल स्प्लिट से भी आसानी है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे भी चाहें आप कर सकते हैं। अच्छा क्वाड्रेटिक से करवा रहे हो, चलो क्वाड्रेटिक से कर देंगे आप, हाँ मैडम क्वाड्रेटिक से कर देंगे और चलो। भैया हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है,
ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस के सी इज इक्वल टू ज़ीरो। चलिए यहाँ आप चाहो तो ज़ीरो लगा सकते हो, मैंने ज़ीरो नहीं लगाया था, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, आंसर तब भी आएगा। चलिए 2a प्लस बी आ रही है। अच्छा मैडम बहुत बढ़िया, लेकिन मैडम वो a प्लस बी आ रही है, बस 2a प्लस बी नहीं आ रही मैडम। अच्छा तो हमारे पास जनरल फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है, तो भैया जनरल फॉर्म है। अब यहाँ पे बार बार ए आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा नाम चेंज कर रहा हूँ इसका जनरल फॉर्म का, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे बार बार है। तो इसको हमने p मान लो, पी एक्स स्क्वायर या क्यू एक्स, ठीक है, और ये आपको z मान लो, कुछ भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, समझने के लिए बस। तो भैया यहाँ पे जो a था, यहाँ पे जो बेसिकली 1 है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं है। तो ये 1 हो गया, क्योंकि यहाँ a और b में कन्फ्यूजन नहीं होगा। और जो हमारे पास b होता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे क्यूब माना है मैंने, वो हमारा माइनस के 2a है। और आपका जो c है, यानी जो कांस्टेंट टर्म होता है यहाँ पे, मैंने उसे z माना था, तो ये z हो गया आपका, वो हमारा क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर हो गया। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या है, हाँ ये क्वाड्रेटिक से ही कर रहा हूँ, चिंता ना करो। तो इसके बाद हमारे पास क्या था, हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो भैया बी स्क्वायर यहाँ पे ये था, यानी क्यू जो था, क्यू हमने माना था, -4 इंटू यहाँ पे हमारा 1 है, ये वाला a होता है, इंटू c हमारे पास क्या है, ये वाला है। बड़ा अजीब सा है, चलो भगवान की दुआ से करते हैं। a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। अब भैया यहाँ पे क्या कर जा सकता है, कोई बच्चा बताएगा, आराम से मैं करता हूँ। चलो तो भैया हमारे पास ये हो गया आपका, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर माइनस में, अब जरा चेक करो, 4a स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 4b स्क्वायर। तो ये वाला और ये वाला कैंसिल आउट हो गया, देखो कितना सिंपल हो गया बच्चों की तरह। तो ये हो गया 4b स्क्वायर। अब भैया हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं बस। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या था, x इज इक्वल टू माइनस के b, तो पहले माइनस लगा रहा हूँ, और b हमारे पास जो यानी q है ये वाला, तो माइनस के 2a आ गया। फिर हमारे पास प्लस माइनस होता है अंडर रूट डी, डी हमारा यहाँ पे क्या है, 4b स्क्वायर है, अपॉन 2a। 2 इंटू ए हमारे पास यहाँ पे चेक करो भैया, a यानी यहाँ पे ये वाला 1 है। बहुत बढ़िया। अब देखते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम कुछ इसका। तो भैया माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2a हो गया, 2a, फिर प्लस माइनस हो गया। अब ज़रा इसे चेक कर लेते हैं हम, इसे मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, अंडर रूट 4b को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू बी स्क्वायर को b इंटू बी कर सकता हूँ, बच्चों की तरह कर रहा हूँ आपके लिए। तो यहाँ से 2 बार आ जाएगा, b बार आ जाएगा, तो इसे सॉल्व करके 2b आ जाएगा। तो मैंने इसको पूरा क्या लिख दिया, 2b लिख दिया, अपॉन 2, 2 इंटू 1 करोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया है, बाहर आ गया, तो हमारे पास हो गया a प्लस माइनस बी अपॉन 2। तो 2 से 2 काट दीजिए बस, तो एक बार x की वैल्यू प्लस में आएगी, एक बार x की वैल्यू माइनस में आएगी बस। चल जी, कोई दिक्कत तो बताइएगा। और हमारा x की वैल्यू आ गई a माइनस के b, ये दो वैल्यू आएंगी भैया, ठीक है, आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, मान्य जी आपको समझ में आ गया। तो दो वैल्यू आएंगी, एक तो x की वैल्यू a प्लस बी आएगी, क्योंकि यहाँ पे a प्लस बी आ रहा है, प्लस में एक बार हमारा माइनस में आ रहा है। हाँ ये तो बहुत बढ़िया। मान्य जी कोई दिक्कत हो बताना, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, कोई भी समस्या हो पूछ लेना। अच्छा आगे आते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। चलो तो एक और क्वेश्चन बताना आप, चकाचक क्वेश्चन है, इसी जैसा था थोड़ा सा क्वेश्चन है हमारे पास, आपको वही x की वैल्यू बतानी है। ये सारे आपके बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एक्स स्क्वायर माइनस के, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चन, जब थोड़ा सा आपका सिलेबस ख़त्म हो जाए, प्लस के 4a स्क्वायर
माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ज़रा सा आराम से बताएं इसे सॉल्व करके। आपको x की वैल्यू बतानी है। आराम से, आपके पास 5 मिनट हैं, कैसे भी कर लें, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूले से या इक्वेशन से, जो भी मिडिल स्प्लिट से यानी। अरे वाह, शैलजा जी ने बता भी दिया, बहुत बढ़िया। 2a + b। आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। दूसरा वाला बताइएगा मैडम। तो मैं यहाँ से पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब कंपेयर नहीं कर रहा। d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस के 4ac। आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास b ये वाला था, ठीक है, माइनस के 4a, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। 4a हमारे पास यहाँ पे x के आगे होता था, और c हमारे पास ये कांस्टेंट टर्म होता था। अच्छा मैडम, बहुत बढ़िया, आपने चकाचक। अच्छा, वो आपका माइनस था, वो मैंने ध्यान नहीं दे पाया मैडम। चलिए, वो थोड़ा छोटे में था, बट बढ़िया एकदम मैडम। तो ये आपका 16 हो गया। मैं 1 मिनट कर देता हूँ। ए स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 16 हो गया। फिर से ए स्क्वायर, ये माइनस का 4 और ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 4b स्क्वायर। अब ये आप इसे काट सकते हैं, ये इससे और इससे काट दीजिए, तो हमारे पास क्या आ गया, 4b स्क्वायर आ गया। इसके बाद भाई हम जानते हैं हमें क्या निकालना था, x निकालना था। तो x इज इक्वल टू, हम जानते हैं माइनस के b होता है, तो पहले माइनस लगाया, और b यहाँ पे क्या था, ये माइनस के 4a था, फिर प्लस माइनस, फिर हमारा अंडर रूट डी होता है, डी हमारे पास 4b स्क्वायर आया अपॉन 2a। 2 और a यानी 1 है, x के आगे, एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लगा हुआ। तो भैया हमारे पास ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो आपको 4a हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और नॉर्मल सी बात है, यह 4b स्क्वायर ऐसे सॉल्व करोगे, लास्ट टाइम बताया था 2b आ जाएगा, जस्ट ऊपर अभी बताया 2 मिनट पहले। तो हमारे पास यहाँ पे बच रहा है 2 बच रहा है। आप चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए, बहुत ही सिंपल है। अब तो इतने सिंपल क्वेश्चन है ये, आपके मन, आपको भी करने का मन नहीं करता होगा इसको। तो फिर 2 हो गया, तो ये 2a हो गया, प्लस माइनस ये हमारा b हो गया, अपॉन 2 हो गया। तो 2 से 2 काट दीजिए बस, तो एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। तो x की वैल्यू, एक तो 2a प्लस के b आ गई, और दूसरी x की वैल्यू जो आएगी वो 2a माइनस के b आ गई। कोई भी डाउट हो बता देना। चलिए भैया, बहुत बढ़िया आपका आया। मान्या जी, कोई भी डाउट हो पूछ लेना। अब इस बार मैंने कंपेयर नहीं किया था। अच्छा, कोई भी डाउट हो भैया आप बता दीजिएगा, बच्चों वाला खेल था। अच्छा, अब भैया मुझे थोड़ा सा, हम हल्का सा लेवल थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं, ठीक है, बच्चों वाला। चलिए मुझे मुझे बताइएगा आप। क्वेश्चन है हमारे पास 4 क्वेश्चन 4x स्क्वायर माइनस के 4, यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर x है, प्लस a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 है, इज इक्वल टू 0 है। आपको x की वैल्यू बतानी है। आराम से करें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। माना जी, सब सही है ना, कोई गम में तो नहीं है? आराम से बताइएगा। जानवी जी, आप हो हमारे साथ? कोई दिक्कत हो बताना। हीरो, सॉरी मैडम है जानवी जी, मैं हीरो को कह रहा हूँ। अच्छा मैडम, बढ़िया मैडम। हाँ बस मैडम, आप पिक्चर के मज़े लो, और कोई दिक्कत हो तो बाद में वीडियो देख ही लेना, आप ही के पास है वीडियो, शाम तक आपके पास लिंक आ जाएगा।
चलिए मैडम ने बताया, मैडम बहुत बढ़िया, ए के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा 2, बहुत बढ़िया मैडम। मैं धीरे धीरे चल ही रहा हूँ। तो पहले हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो यहाँ पे बी जो है हमारे पास ये है बड़ा वाला, माइनस के 4a का स्क्वायर का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर हो गया, फिर माइनस के 4 आता है, फिर a आता है, a यहाँ पे ये वाला है 4, माइनस के 4ac और लगाना है हमें, c यहाँ पे क्या है, a की पावर 4 माइनस के b की पावर 4। अच्छा, अब यहाँ पे आप इसे सॉल्व कर दो। पहले तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 16 लगा दीजिए। a पे स्क्वायर तो है ही, एक स्क्वायर ही आया तो पावर मल्टीप्लाई है, तो a की पावर 4 हो गया, माइनस के 4 इंटू 4 16, 16 इंटू ये आपका a की पावर 4 हो गया, और माइनस और ये माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 16 b की पावर 4। तो यहाँ से आपका ये कट जाएगा, तो आपका आ गया कितना, 16 b की पावर 4 आ गया। इसके बाद आपको d बताना था, बस d क्यों, सॉरी x की वैल्यू बतानी है। तो x इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस, पहले तो माइनस आता है, फिर माइनस का b, यहाँ पे b जो है ये आएगा, तो b हमारे पास क्या है, माइनस का 4a स्क्वायर, फिर मैडम प्लस है, फिर माइनस है, फिर अंडर रूट d हमारे पास यहाँ 16 b की पावर 4 आया, अपॉन 2 और a हमारे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या लगा हुआ है, 4 है। तो आराम से कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। तो ये हमारे पास हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर प्लस और माइनस लगा दीजिए। यहाँ पे आपका 16 आ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है, इसे मैं ब्रेक कर देता हूँ। ब्रेक कैसे कर सकते हैं इसे हम, 16 को हम 4 इंटू 4 कर सकते हैं, b की पावर 4 को हम b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर कर सकते हैं, हमें पेयर बनाना है। तो यहाँ से 4 बाहर आ गया, यहाँ से b स्क्वायर बाहर आ गया, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4b स्क्वायर हम लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से लिख दें 4b स्क्वायर अपॉन, यहाँ से आपको 2 इंटू 4 चल रहा है, कोई भी दिक्कत तो बता देना। चलिए, बहुत बड़े हीरो का भी आ गया। तो यहाँ से हम 4 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये a स्क्वायर हो गया, ये प्लस माइनस b स्क्वायर हो गया, अपॉन 2 इंटू 4, यहाँ से ये कट गया, तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आ जाएगा, तो x हमने लगा दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन 2, पहला आएगा, एक बार माइनस लगा देते हैं, कॉमा x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगी। ये हमारी दो वैल्यू आ जाएंगी बस। कोई भी दिक्कत तो बताइएगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं, कहाँ है क्वेश्चन, वो मेरा ये वाला है। चलिए बताइएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। आपसे मुझे बहुत बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। चलिए बताना आप मुझे, कहाँ है, इसे मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल। अच्छा, एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो हमारे पास क्या है, ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा भैया, हमारा क्वेश्चन बड़ा अजीब सा है, बट चलिए देखते हैं। और बाकी क्वेश्चन तो मैं कठिन कठिन बाद में कराऊंगा, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको मैं भी भेजा ख़राब नहीं करना चाह रहा। क्वेश्चन ये बोर्ड का है, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, फिर से हमारे पास है पी स्क्वायर। माने जी और जानवी जी, आपको पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत हो बता देना, और ना भी आया तो कोई समस्या वाली बात ही नहीं, वीडियो तो आप ही के पास है ये, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस आप आनंद से मज़े लें बस। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया।
चलिए मैडम ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए, बढ़िया मैडम। ज़रा सा बताइएगा कृपा करके, कोई भी मेथड का यूज़ कर लें, आपका मन है, मुझे बस एक्स की वैल्यू बता दें। जो भी आपका मन कर रहा हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, एक्स की वैल्यू बता दें। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला है कि मिडिल स्प्लिट से करना है तो मिडिल स्प्लिट से करिएगा, और अगर क्वेश्चन में बोला है क्वाड्रेटिक फार्मूले से करना है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले से, बट ज़्यादातर बोलते नहीं हैं, वो आपका मन होता है, जैसे चाहें कर लें। वैसे मिडिल स्प्लिट से तो बहुत ही आसान है, वैसे सभी से आसान है एक्चुअली, जो चाहे आप कर लो, बेसिकली सभी से ही आसान है। एक्चुअली आप दोनों से ही कर लो इसे। मैं पहले मिडिल स्प्लिट से कर देता हूँ धीरे धीरे, आप इसे फार्मूले से भी करना, फिर क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है तो दोनों से ट्राई कर लेना। पहले मैं बस मिडिल स्प्लिट से कर रहा हूँ, आप वैसे करो नॉर्मल मेथड से, जैसे फार्मूले से। यहाँ से मेरा पी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा धीरे धीरे, तो यहाँ से हमारा पी स्क्वायर आ गया बाहर, पी एक्स स्क्वायर एक्स दोनों चीज़ कॉमन आ जाएंगी, एक्स भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा पी स्क्वायर एक्स कॉमन आ रहा है पूरा, यहाँ पे एक एक्स बच रहा है, यहाँ पे एक वन बच रहा है, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ और क्यू स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ। साइन उल्टे होते हैं, जब भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है, ये हमारा यहाँ पे ज़ीरो आ गया। आप जैसे चाहे करें, यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ कॉमन आ जाएगी, तो x प्लस वन हमारा कॉमन आ गया, यहाँ पे बच रहा है पी स्क्वायर एक्स माइनस के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, पी स्क्वायर एक्स माइनस के क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से तो हमारी माइनस की वन आ गई, और पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू यहाँ से क्यू स्क्वायर आ गया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारे पास आ जाएगी क्यू स्क्वायर। अच्छा मैडम शाबाश, एक्चुअली मैडम प्लस वन नहीं आएगी मैडम, माइनस वन आएगी। अच्छा प्लस माइनस वन नहीं मैडम, दोनों वैल्यू प्लस माइनस वन नहीं आएंगी, एक वैल्यू तो मैडम ये आएगी आपकी, और एक वैल्यू मैडम ये आएगी आपकी, देखना आप, तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी। हाँ चलिए मैडम, अब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। किसी बच्चे को दिक्कत हो बता देना। चलिए मैडम ने बता दिया दोनों वैल्यू, मान्य जी ने तो बता ही दिया, प्लस माइनस वन आ जाएगी। चलिए किसी बच्चे को दिक्कत हो पूछ लो, वरना फिर हम आगे चलते हैं, आगे के चलते हैं, फिर हम आज के लिए इतना ही करते हैं। किसी बच्चे को कोई गम हो बताना, वरना मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ ही लेना आप। नहीं है, बढ़िया। चलिए तो भैया फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, एंजॉय करो, सभी को हमारा गुड इवनिंग गुड आफ्टरनून है, और जो भी दिक्कत हो मुझे व्हाट्सएप पे बता देना, और वीडियो में शाम को लिंक भेज दूँगा आपके पास, ठीक है, सभी के पास। अच्छा भैया गुड इवनिंग, थैंक्स सभी को, गुड इवनिंग, एंजॉय करें सभी बच्चे।